कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एचआर सर क्लासेज में, डिस्कवरी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं आज की क्लास में यह सीखेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले एक नियम आप लोग ध्यान में रखें। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी अभिकारक है, जैसे मान लो A प्लस B, इनकी मात्रा हमने ली है 100 mg, ठीक है, और ये आपस में क्रिया करें और C प्लस D ये प्रोडक्ट बनाएं, तो इनकी प्रोडक्ट्स की मात्रा भी कितनी बनेगी भाई? 100 mg बनेगी। इसका मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है वह संरक्षित रहता है, उतना ही रहता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। चलो, तो अब आगे हम सीखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। उसमें आपको कल की क्लास में, पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि समीकरण जो है कई प्रकार के होते हैं। एक को तो कंकाली समीकरण कहते हैं या ढांचा समीकरण कहते हैं। जो है संतुलित समीकरण है उसको ढांचा समीकरण कहते हैं, और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और समीकरण की चर्चा की थी, शब्द समीकरण। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में लिख दें तो उसको हम क्या कहेंगे? शब्द समीकरण कहेंगे। तो आज की क्लास में एक एग्जाम्पल, उदाहरण लिखते हुए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। कौन सी अभिक्रिया भाई? ये Fe को क्या कहते हैं? फेरस या लोहा, है ना, आयरन है। ये क्या है भाई? आयरन, लोहा है। यह किसके साथ रिएक्ट करता है? पानी के साथ क्रिया करता है। तो क्या उत्पाद बन रहे हैं? Fe2O3, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन, ये उत्पाद बन रहा है। ये कोई रासायनिक समीकरण है। इसको आपको क्या करना है भाई? संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि हम काम में लेंगे। इस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि के द्वारा संतुलित करेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि। ध्यान से देख लेना भाई कि कैसे इसको संतुलित करेंगे। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित करेंगे। सबसे पहले क्या करें? देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई? इनके चारों तरफ मकान बना दो, बाउंड्री बना दो, और इनको इसमें बंद कर दो भाई। चारों तरफ बंद कर दीजिए। पहला स्टेप है, क्या करना है? रासायनिक समीकरण में जो भी क्रियाकारक अभिक्रिया करते हैं, जो भी क्रियाफल बनते हैं, उनके चारों ओर बॉक्स बना दीजिए। बना दो भाई। सबसे पहले क्या कर दिया भाई? जो भी रासायनिक समीकरण है उसमें जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं उनको बॉक्स में बंद कर दीजिए। कर दिया बंद। यह है अपना पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है? क्रियाकारकों के परमाणु की और क्रियाफलों के परमाणु की संख्या आपको लिखनी है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे भाई? टोटल परमाणु की संख्या, कौन कौन से परमाणु है उसको लिख लीजिए भैया। देखिए, दूसरे में इधर कौन कौन से परमाणु है? फेरस का परमाणु है, और दूसरा कौन सा है? H2O में एक हाइड्रोजन का परमाणु है, और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन का परमाणु है। इधर भी ये परमाणु लिख लीजिए भाई। लिख लिया? देखिए, Fe, इधर भी Fe है। फिर दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन है। तीसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। दोनों तरफ वही परमाणु है। ठीक है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ है, इसलिए नई चीज बनी है। यह क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब दोनों तरफ आपने परमाणु लिख करके इनकी संख्या लिखते हैं। इधर फिर जो आयरन की संख्या कितनी है? 1। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? H2 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। लिख दिया। फिर इधर भी परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। इधर फेरस की है, आयरन की कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की कितनी है भाई? इधर हाइड्रोजन की भी 2 है।
ठीक है। और ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की इधर है, ऑक्सीजन की क्या है भाई 3 है। अब दूसरा स्टेप आप लोग ध्यान में रखें कि पहले स्टेप में क्या करेंगे, सभी जो सूत्र जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो भी सूत्र हैं उनको कोष्टक में बंद कर दिया पहली बार। दूसरी बार क्या किया, इनके जो परमाणु है उनको लिख लिया और कितने परमाणु है उनकी संख्या उसके सामने लिख ली। लोहे के 1 हैं, हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, ऑक्सीजन के इधर 1 हैं, इधर लोहे के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 3 हैं। आगे बात समझ में। अब ये हो गया दूसरा स्टेप। अब अपने को क्या करना है भाई, संतुलित है क्या, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हैं। पहली दृष्टि में तो देखो आप ये तो संतुलित हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इधर भी 2 हो गए। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले, और इधर ऑक्सीजन का 1 है और इधर 3 है, कौन से को संतुलित करें, 2 असंतुलित हैं। तो सबसे पहले तीसरी बात में क्या कि जो जिन परमाणुओं की संख्या में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, अंतर ज्यादा डिफरेंस है, उसको अपन लेंगे। सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की। कितनी है, इधर 3 है। कितनी है भाई, 3 है। इधर कितना है, 1। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या है, इनमें ही तो हुआ ना, इनमें ही तो हुआ भाई। इधर 1 है, इधर 3 है। तो सबसे पहले हम इसको संतुलित करेंगे कि इधर भी ऑक्सीजन को भी क्या करेंगे, 3 करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 1 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ गया 3, आ गया ना। सबसे ज्यादा इसी के परमाणु थे ऑक्सीजन के, तो सबसे पहले इसी को हमने संतुलित किया। इधर 1 था, इधर 3 थे, 1 को 3 से गुणा कर दिया तो 3 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने लिखने पड़ेंगे अपने को, 3। अब ऑक्सीजन किसमें है, इसमें है। अब इसी समीकरण को हम थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं। क्या बन गया भाई, देखो Fe कोष्टक में बंद ही रखो इसको, प्लस H2O है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन को का 3 कर दिया ना, तो इसके सामने कोष्टक के बाहर यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। लिख दिया। बाकी का समीकरण ऐसा कैसा लिख दीजिए, Fe2O3 लिख दिया क्या, है ना। और फिर H2 भी ऐसा का ऐसा लिख दीजिए और कोष्टक में बंद कर दीजिए भैया। ये चेंज किया आपने, ये आपने लिख दिया। अब आप देखिए, फिर देखिए इसमें इधर संख्या, फिर आपने संख्या फिर देखी, लोहे की संख्या इधर फिर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन हो गया, 3 गुणा 2, ये 2 जो है हाइड्रोजन के 2 तो ये भी रहेंगे, और ये 3 गुणा हो गया। कोष्टक के सामने अपन संख्या लिख देते तो उससे मल्टीप्लाई होती है ना, तो इसी प्रकार इस ब्लॉक के सामने लिख दिया तो ये भी मल्टीप्लाई होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई भाई, 3 गुणा 2 बराबर 6 हो गए। अब ये अपने संतुलित किया तब। और इधर फिर तीसरी बात, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ये 1 ही है, 1 गुणा 3। इधर देखिए, इधर वही संख्या है फिलहाल, Fe2 की 2, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 3। तीसरे स्टेप में लिख दिया। तो अब अपने को क्या करना है, इधर ये संतुलित है, इधर ये संतुलित है। ऑक्सीजन को तो अपन ने संतुलित कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है इसके तो 6 हो गए और इसके कितने हैं, 2 ही है भैया। कितने हैं, 2 ही है। तो करेंगे क्या, चाहे तो इसको संतुलित कर लो और चाहे इसको, दोनों में से किसी को भी संतुलित कर सकते हो। तो यहाँ तो 3 Fe प्लस 3H2O, Fe2O3 प्लस H2 यहाँ तक लिख दिया। अब किसको संतुलित करें, किसको संतुलित करेंगे भाई, सिंगल वाला कौन सा है, इसको हाइड्रोजन के 6 हैं, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 ही हैं। तो इसको किससे गुणा कर देंगे भाई, 3 से गुणा कर दो। कितने आ गए, 6 आ गए। कितने आ गए, 6। इसका मतलब क्या है, किससे गुणा किया, 3 से। किसको गुणा किया, 2 को। 2 किसके हैं, हाइड्रोजन के। कम वाली संख्या है उसको गुणा कर दिया, कितने से, 3 से। तो 3 यहाँ पर लिख दिया भैया, लिख दिया 3H2, ठीक है। कितने हो गए, 3H2, ठीक है। अब कौन सा बचा, लोहा बचा। लोहे को भी देख लीजिए, ये अकेला ही था इसलिए किसी में परिवर्तन नहीं होगा, अकेला ही तो है इसमें, तो कोई अपन को अलग से समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए लोहा है, लोहे की संख्या कितनी है, 1। इधर लोहे की संख्या कितनी है, 2 है, लोहे के परमाणुओं की संख्या।
ठीक है, तो Fe 1 है, इसको 2 से गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे 2, और इधर भी कितने हैं 2, इसका मतलब अपने को कहाँ लिखना है, यहाँ लिख दो 2। तो ये समीकरण देखिए, अब दोनों तरफ इधर लोहे के परमाणु की संख्या, आयरन के परमाणु की संख्या 2, इधर भी परमाणु की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6, इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6, इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3, इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3। इसका मतलब क्या हुआ, अब अपना ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने सीखा कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करता है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो लाइक करें और शेयर करें, बार बार पढ़ाई करें, पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू।